मछली पालक किसान भाइयों, आप लोगों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सहयोग से मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या 4500 को पार कर गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के विषय में, जिसको बोलते हैं तालाब में जाल चलाना। देखिए, तालाबों के क्वालिटी मैनेजमेंट में एक यह भी काम है कि समय समय पर तालाब में जाल चलाया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई किसान भाई इस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण बहुत सारी उन्हें क्षति उठानी पड़ती है। तालाबों के क्वालिटी मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तालाबों में समय समय पर जाल चलाना। इससे कई फायदे हैं जिसके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और आप भी इसका ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कौन सा जाल चलाएंगे। तो एक तो मछलियों के बीच बीच में जांच करने के लिए फेंका जाल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूरे तालाब में चलाने के लिए दो प्रकार के जाल आते हैं। एक है जो कि नायलॉन नेट से बना रहता है, जो मच्छरदानी का जाल जिसे बोलते हैं या चट जाल बोलते हैं। लेकिन उसमें समस्या यह है कि चूंकि उसके छेद बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, उनको चलाने में परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। दूसरा होता है खींचा जाल या टाना जाल, या अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रैग नेट। इसका जो मेश साइज है यानी छेद जो है फंदों का, वो 1 इंच 2 इंच का होता है, चलाने में आसान होता है। तो यदि आपको मिल जाए तो ड्रैग नेट का ही इस्तेमाल करें, जिसको कहीं कहीं महाजाल भी बोलते हैं। तो तालाब के आकार के हिसाब से महाजाल का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि 15 दिन पर जाल को चलाएं। जाल को चलाने से पहले उसमें चूंकि वह जाल किसी और भी तालाब में चला होगा, और यदि उस तालाब में कोई संक्रमण होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तो उसके कीड़े या अंडे उस जाल के साथ संभव है कि आपके तालाब में आ जाए। तो इसके लिए सलाह दिया जाता है कि उसको नमक के घोल में या पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में एक बार डुबो दें, जिससे कि सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाए, और फिर उसका प्रयोग करें। तो ये सावधानी आप लोग ध्यान रखेंगे। जाल चलाने से सबसे बड़ी जो जो लाभ का है चीज़, वो है कि मछलियाँ भागती हैं, दौड़ती हैं, जिसके कारण उनका पाचन ठीक रहता है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो एक लाभ हो गया कि जाल चलाने से मछलियों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, जिसके कारण उनकी वृद्धि अच्छी होती है। दूसरा है, जाल चलाने से आपको जानकारी मिल जाएगी कि मछलियाँ बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, उनका ग्रोथ कैसा है, कौन सी मछली ज़्यादा बढ़ रही है, कौन सी मछली नहीं बढ़ रही है। दूसरा है कि वो जो स्पीसीज, जो प्रजाति आप जिस मछली का डाले हैं तालाब में, वो है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4-5 प्रकार के 6 प्रकार की मछलियों का हम लोग संचयन करते हैं, परंतु जब 1-2 महीना के बाद जांच करते हैं तो देखते हैं कोई प्रजाति है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो वो मर गई या फिर उसका सीड हम लोग को मिला नहीं था, बीज के ही स्तर पर हम लोगों के साथ धोखा कर दिया गया। तो ये आपको जानकारी मिल जाएगी जाल चलाने से। दूसरा है मछलियों में इन्फेक्शन का ज्ञान। यदि जाल चलाने में आप देखेंगे कि मछलियों में लाल लाल घाव हो गया है, या उनके पंख सड़ रहे हैं, या उनकी पूंछ सड़ रही है, तो आप तुरंत कार्रवाई करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि तालाब में इन्फेक्शन हो गया है, तो जो भी उसका जो दवा है, जो उचित दवा है या उसका जो मात्रा है, उसमें आप प्रयोग करेंगे, तो ये आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद जाल चलाने से क्या होता है कि यदि आप तालाब को छोड़ देंगे, बिल्कुल उसमें कोई कार्यकलाप नहीं करेंगे, तो तापक्रम का एक अलग अलग स्तर बन जाता है, जिसको कि थर्मोक्लाइन बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है कि जो नीचे की मछलियां हैं वो ऊपर नहीं आती हैं, ऊपर की मछलियां नीचे नहीं जाती हैं, और वहाँ का भोजन ग्रहण नहीं करती है। इससे आपको क्षति होगा। तो जब आप जाल चलाएंगे तो वो जो स्तर बन गया है वो टूट जाएगा, और तालाब का पानी आपस में मिल जाएगा। जो कम तापक्रम का है वो अधिक तापक्रम वाले से, और जो अधिक तापक्रम का पानी है वो कम तापक्रम के पानी से। तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद जाल चलाने से जो तल है उसकी जुताई हो जाती है, क्योंकि जो ड्रैग नेट है, जो महाजाल है, उसके नीचे में उसको डुबाए रखने के लिए सिंकर लगा होता है, जिसको कहीं कहीं गुड़िया भी बोलते हैं, लोहे का होता है, और उसको चलने से तालाब की एक तरह से जुताई हो जाती है। तो जो नीचे से पोषक तत्व जो आने चाहिए तालाब के तल से, मिट्टी से, वो आना शुरू हो जाता है, नहीं तो वो रुका रहता है। इसके बाद तालाब में जो गंदगी है, पत्ते पड़े हुए हैं या और भी जो चीज़ें हैं, जो अवांछित चीज़ें हैं, उनकी सफाई हो जाती है। तो जाल चलाने से ये भी फायदा है।
इसके बाद कई तरह के जो प्रीडेटर हैं, यानी जो परभक्षी जीव हैं जो तालाब में घुसे हुए हैं, उनकी भी सफाई हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि ये सब तालाब में मछलियों को खा रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जाल चलाने से कई फायदे हैं। एक और फायदा है कि जो पत्ते सड़ते हैं तालाब में गिरने के बाद, या जो मछली का उत्सर्ज है वो सड़ती है, तो उसके कारण जहरीले गैस पैदा होते हैं और जिसके कारण मछलियों का ग्रोथ जो है वो प्रभावित होता है। जब आप जाल चलाएंगे तो आप देखेंगे कि गैसों का बुलबुला निकल रहा है, तो इससे भी तालाब की सफाई हो जाती है। तो इस प्रकार जाल चलाने से किसान भाई को बहुत अधिक लाभ है। इसमें थोड़ा हो सकता है पैसे खर्च हो, थोड़ा श्रम लगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि 15 दिन 1 महीना पर तालाब में एक बार इधर से उधर जाल चला दें। उससे आपको तालाब की स्थिति, मछलियों की वृद्धि की स्थिति, स्पीसीज की स्थिति और तालाब की सफाई, ये सभी फायदे आपको मिल जाएंगे, जिसका सीधा असर जो है वो आपके कुल उत्पादन पर पड़ेगा। मछलियाँ स्वस्थ रहेंगी और काफ़ी एक्टिव रहेंगी और मछलियों का जो है वो ग्रोथ अधिक होगा। इसलिए सभी किसान भाइयों को सलाह दिया जाता है कि यदि आप मछली पालन व्यावसायिक दृष्टि से कर रहे हैं तो कृपया 15 दिन 20 दिन पर एक बार तालाब में जाल चला लें। और इससे संबंधित और भी कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे, मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।